आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है यहाँ पर 7वां, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में जो आपका एग्जाम्पल नंबर है 4, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कई बार आ चुका है। ठीक है, बहुत बार ये वाला पूछा है 6 नंबर के लिए, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें कहता है देखिए, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स और वाई का हमें सिंपल मान बताना है ताकि बिंदु एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये वाला जो बिंदु है एक्स कमा वाई, इस बिंदु से 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? सबसे मेन चीज़ है ये समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, किसी बिंदु से समान दूरी पर जब दो बिंदु स्थित हो तो वही आपका क्या होता है? समदूरस्थ। मतलब ऐसा इसको समझिए कि यहाँ पर आप खड़े हैं जिसका नाम है ए, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं और आपसे 5 मीटर की दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर एक और लड़का खड़ा जिसका नाम है बी। अब इसी ए से 5 मीटर की दूरी पर एक और कोई लड़का खड़ा है जिसका नाम है सी। तो ये क्या है? ए से सी और ए से बी दोनों समदूरस्थ है। बस यही चीज़ होता है। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के बराबर हो, यही चीज़ हमें इसमें हल करना है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एक ग्राफ बना करके एकदम से डिटेल में बता दूंगा कि किस तरीके से ये समदूरस्थ का क्या मामला है। ठीक है, तो इसके लिए आप लास्ट वाला जरूर देखिएगा। ठीक है, तब आपको एकदम से इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं फटाफट। इसमें लिखते हैं हल, और इसका कोई नाम दिया है कि नहीं दिया है? ये और ये, इसका कुछ नाम नहीं दिया है, तो सबसे पहले नाम दे देते हैं। ठीक है, तो माना ए आपका कौन है? पहला बिंदु मान लेते हैं 7,1, 7,1। बी आपका मान लेते हैं कि 3,5 और सी जो है ये मान लेते हैं कौन? x, y मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या है? ये वाला c क्या है? एकदम से बीचों बीच में है, x, y है। ठीक है, तो c क्या है? बीचों बीच में है, और a क्या है? इन दोनों से दूरी पर। इस तरीके से कर देते हैं, इसको एकदम से प्रॉपर बना देते हैं। ठीक है, तो c एकदम से बीचों बीच बैठा है कौन? x, y लेकर के, और इसी से 5 मीटर की दूरी पर b बैठा है, कितना लेकर के? b कितना है? 3,5, और a कितना लिया है? ये 7,1 लिया हुआ है। ठीक है, अभी लास्ट में फिगर बनाते हैं, फिर इजीली समझ में आएगा। चलिए, अब इसमें कह रहा है कि समदूरस्थ, हमें क्या करना है? a से c के बीच की दूरी, ठीक है, और c से b के बीच की दूरी से हमें मतलब है। ठीक है ना, दूरी ही तो बराबर होना चाहिए ना दोनों के बीच का। तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में? तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। तो d बराबर में हो जाता है रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये होता है ना दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला। तो हमें किसके बीच की दूरी निकालनी है? तो हमें a से c के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। तो a से और c के बीच की निकालनी है दूरी। ठीक है, और उसके बाद से दोनों हमें क्या चाहिए? दोनों दूरी हमें बराबर चाहिए। ठीक है, बराबर चाहिए। a से c और b से c, ये दोनों दूरी हमें बराबर चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमें क्या चाहिए? a से c तक बराबर चाहिए c से b तक, c से b तक, ये चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, अब a c के बीच की दूरी कितना है? तो a और c बीच की दूरी कितना है? तो a c बराबर निकाल लेते हैं। तो a और c बराबर में इसको ऐसे लिखिए, पहले मान निकाल लेते हैं। ठीक है, a और c, तो इसको डायरेक्ट निकालना सीखिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट में है c, ठीक है, लास्ट में है c, तो c का पहला लीजिए, c का पहला है x, तो यहाँ पर हमने x ले लिया, फिर माइनस लगा लीजिए क्योंकि फॉर्मूले में है। फिर a का पहला ले लीजिए, तो a का पहला है 7, यहाँ हो जाएगा 7, और इस पर हम होल स्क्वायर चढ़ा देते हैं। ठीक है, बीच में है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। फिर c का दूसरा लीजिए, कहाँ गया? c का दूसरा है y, तो यहाँ पर हमने y ले लिया। फिर a का दूसरा लीजिए, a का दूसरा कौन है? 1, और यहाँ पर बीच में माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 1, और ये ऐसे कर देना है। AC निकल गया ना। अब आ जाते हैं CB या फिर BC। ठीक है, तो चलिए C और B निकाल लेते हैं। तो चलो भैया C और B निकालते हैं। तो B क्या है? कहाँ पर है? ये B, तो B यहाँ पर लास्ट में है ना, तो यहीं से शुरुआत करेंगे हमेशा। तो B का पहला कौन है? 3, तो यहाँ पर हमने 3 कर लिया। फिर C का पहला कौन है? C का पहला x, तो माइनस में x हमने कर लिया। ठीक है, होल स्क्वायर लगा दिए। ये माइनस और ये होल स्क्वायर फॉर्मूले से, ठीक है, माइनस और ये होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस कर लिया। फिर b का
दूसरा आप लेंगे तो b का दूसरा कहाँ है 5, तो ये 5 हो जाएगा। c का दूसरा कौन है y, यहाँ पर y हो जाएगा। अब इसमें माइनस और ये होल स्क्वायर, माइनस और ये होल स्क्वायर। बात तो क्लियर हुआ ना, बस इतना ही करना था। अब हमें क्या चाहिए, हमें a से c तक ये दोनों दूरी बराबर चाहिए और c से b तक ये दोनों भी बराबर चाहिए, जो कि यहाँ पर हमने ले रखा है। तो ac की जगह पे ये वाला ये मान रख देंगे और cb की जगह पे ये मान रख देंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो ac की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे ये वाला कि x माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के 1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद से इधर तो 3 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में y का होल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ है ना, बाकी सही है। ठीक, अब इसके बाद से देखिए इसको हल करने में सबसे बड़ी बाधा क्या आएगी, ये रूट दोनों। ठीक है, तो रूट दोनों पहले गायब कर देते हैं। तो दोनों तरफ क्या करिए कि दोनों तरफ इसका वर्ग कर दीजिए, बस रूट गायब हो जाएगा। तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, सिंपल है। तो चलिए अब इसको वर्ग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के 1 का होल स्क्वायर बराबर में, अब इस पर वर्ग ऐसे ऐसे कर देंगे। अब इधर भी तो 3 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में y का होल स्क्वायर, और इस पर हमने वर्ग चढ़ा दिया। अब वर्ग की वजह से ये रूट खत्म, वर्ग की वजह से ये रूट खत्म। ठीक है, बचा क्या, x माइनस में 7 का होल स्क्वायर, उसके बाद से y माइनस में 1 का होल स्क्वायर, फिर इधर 3 माइनस में x का होल स्क्वायर, और इधर 5 माइनस में y का होल स्क्वायर। ये बात इतना क्लियर हुआ ना। अब इसमें देखिए a माइनस बी का फॉर्मूला सबको पता होगा। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला लिख देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि a माइनस में b का अगर होल स्क्वायर दिया है तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, सॉरी प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, बाकी सब वैसे ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2x और ये 7 प्लस में यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और माइनस में 2y और 1। अब आ जाते हैं दूसरे वाले इसमें, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर और माइनस में 2 और 3 और x, ये वाला हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको अब यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 हो जाएगा, a की जगह पे 5 हो जाएगा, b की जगह पे y हो जाएगा। ये आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसको फटाफट छोटा कर लेते हैं। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म और y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। जब इसको बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट काट दिया ताकि छोटा हो जाए जल्दी से। चलिए यहाँ पर देखिए हम 7 का स्क्वायर काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 49। ठीक है, 2 7 14 और x माइनस का हो जाएगा 14x, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस में 2y। अब इधर आपका 3 3 का हो जाएगा 9 और ये 2 3 6x, माइनस में हो जाएगा 6x, फिर ये 5 5 25 तो हो जाएगा 25, फिर यहाँ पर 5 2 10y, माइनस में हो जाएगा 10y। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका अब ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये 49 और 1 50 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50। ठीक, और 14x और माइनस का 2y, और ये हो जाएगा माइनस का ये 14x माइनस का 2y बराबर में। अब ये देखिए 9 और ये वाला 25, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 30 34 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34, फिर ये 6x माइनस का 10y, माइनस का ये 6x माइनस का ये 10y। ठीक, अब इसमें देखिए इसको इधर लाते हैं और बाकी सबको इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो 50 को इधर रखते हैं, 34 को इधर बुला लाते हैं, और इधर का माइनस का 6x माइनस का ये 10y, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस में 14x हो जाएगा, फिर ये वाला इधर आएगा तो प्लस में 2y हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 6 16 हो जाएगा,
16। अब इसमें से x इसमें से घट जाएगा, 8 6 14 8 x हो जाएगा, फिर इसमें से भी 2 घट जाएगा तो माइनस का ये 8 y हो जाएगा। ठीक है, अब 8 देखिए इसमें से कॉमन हो रहा है तो 16 इधर रखे रहेंगे, 8 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस का ये y हो जाएगा। 8 को इधर बुला लेते हैं तो x ये 16 बटे में 8 हो जाएगा बराबर में x माइनस का y। इससे ये कट जाएगा तो 2 बराबर में x माइनस का ये y आ गया। ठीक है, यही आपको निकालना था। ठीक, तो यहाँ से x और y का मान कैसे निकलेगा, तो हमें तो x और y का मान बताना है। हालांकि आंसर आपका इतना भी सही है, बट अगर x और y का मान अलग अलग करके रख देते हैं तो और भी बेहतर है। करना कुछ भी नहीं है, देखिए दिया है क्या कि 2 बराबर में x माइनस का y, यही दिया है ना। x बराबर एक बार 2 ले लीजिए, कि x बराबर में एक बार 2 ले लीजिए, ये निकल गया x का मान। ठीक है, अब वो एक बार y बराबर ले लीजिए तो 2 और बराबर में माइनस का y है। ठीक है, माइनस के आगे ये y के आगे माइनस है ना, तो वो हमने ले लिया। अब माइनस को इधर भेज दीजिए तो माइनस का 2 बराबर में है आपका y। तो जो आपका फाइनल आंसर निकलेगा, ठीक है, तो वो आपका क्या निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा x और y का संबंध ज्ञात कीजिए। तो जो आपका आंसर निकलेगा x है आपका 2 माइनस का ये 2, यही चीज़ निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ इतना निकला, ये वाला बिंदु निकला। तो आंसर तो आपका यही आ गया, इतना भी कर देते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन अब मेन चीज़ है कि ये चीज़ हम कैसे जानेंगे कि ये जो वाला जो बिंदु है x और y, इस बिंदु से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों समान दूरी पर है, ये बात हम कैसे जानें। तो उसके लिए यहाँ पर फिगर बनाते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने ग्राफ खींच लिया। ठीक है, ये वाला ग्राफ सभी को पता होगा। ठीक, अब देखिए इस चीज़ को हम कैसे जानेंगे कि ये वाला जो बिंदु हमें मिला है, यहाँ पर ये जो मान मिला है, इस मान से ये बिंदु और ये बिंदु, ये दोनों कैसे समान दूरी पर है। देखिए सिंपल, सबसे पहला कितना है बिंदु, ये आपका 7,1 है। तो ये जो पहला होता है ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। ठीक है, पहला ये x वाले रेखा पर 7 लेंगे, फिर ये y पर 1 लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर हमने 7 ले लिया। ठीक है, अब y पर हम 1 लेंगे तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया। ठीक है, अब ये एक बिंदु कैसे है, तो देखिए अब इसको अगर हम ऐसे सीधा बढ़ाते ले आएँ और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें तो हमें यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या है, 7,1 है। ये बात इतना क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद से देखिए दूसरा बिंदु क्या है, 3,5 है। तो पहला वाला x है, दूसरा वाला ये 5 है। ठीक है, y है। तो 3 जाते हैं तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, उसकी वजह से 5, 1 2 3 4 5 ये चीज़। तो यहाँ पर, और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पर, तो ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना मिल जाएगा, ये इस बिंदु का नाम क्या है, 3,5 है। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है और ये भी एक बिंदु है। ठीक है ना, तो चलिए ये चीज़ मिल गया ना। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु दोनों मिल गया ना। अब ये क्या है, ये वाला क्या है, यहाँ पर एकदम से बीचों बीच है, ए से और बी के बीचों बीच में कौन है, सी है ना। तो देखिए तो ये हमारा कितना निकला है, सी हमारा कितना निकला है, +2 और -2। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो x हमें +2 चाहिए, तो +2 इधर जाएंगे तो 1 और 2 बढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमें -y चाहिए। तो प्लस में अगर जाना होगा तो y की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब माइनस में जाएगा तो y डैश की तरफ जाएंगे। माइनस में अगर x अक्ष पे जाना होगा तो ये x डैश पर जाएंगे। ठीक है ना, तो हमें y पर माइनस में जाना तो डैश की तरफ, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 ये आ गया ना। अब एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं इस तरीके से, ये चीज़। ठीक है, अब मिला दिए तो यहाँ पर हमें ये जो बिंदु मिला यही क्या है, ये C है, और ये क्या है हमारा, ये जो बिंदु मिला ये क्या है हमारा, 2 और -2 है, यही हमारा 2, -2 है। अब आप लोग क्या करिएगा कि रफ निकालिएगा। ठीक है, या फिर सब जब क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा उसके नीचे ये फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा अगर आप एग्जाम में बना कर आते हैं तो ये आपका बोनस नंबर इस पर मिल सकता है। ठीक है, बोनस नंबर इसी पर मिलता है। तो ये चीज़ें कैसे हो जाएंगी। अब इसके बाद से जो बिंदु सी है, यहाँ से आप इस तरह जैसे हमने बताया ऐसे आप रफ पे बनाइएगा। ठीक है, या फिर सब पे बनाइएगा, और जो बिंदु सी मिलेगा यहाँ से इस दूरी को और यहाँ से इस दूरी को, ठीक है, इसको हमने क्या माना था, ये हमारा बी है, ये हमने बी है और ये हमारा ए है। ठीक है, तो सी से ए को नापिएगा, फिर सी से बी को नापिएगा, देखिएगा दोनों के बीच की दूरी एकदम से बराबर रहेगा। ठीक है, तो यही होता है, यही चीज़ हमें ज्ञात करना था। तो ये हमारा आंसर आ गया बस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।